वेलकम टू बिजनेस मॉकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की बिजनेस न्यूज में हम उस स्टॉक की बात करेंगे जिसने इन्वेस्टर्स के पैसे को 40 गुना बनाकर मल्टी बैगर कर दिया, लेकिन वो स्टॉक अब 95% नीचे गिर गया अचानक से। फिर हम बात करेंगे वोडाफोन की, उसके बाद हम बात करेंगे एडिबल ऑयल्स की, फिर हम बात करेंगे मुंबई के अलार्मिंग सिचुएशन की जो रियल एस्टेट से रिलेटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बिजनेस न्यूज है वोडाफोन आइडिया की। वोडाफोन आइडिया बहुत पहले से ही प्रॉब्लम्स में चल रहे हैं और मैंने कुछ दिनों पहले ही वोडाफोन आइडिया के ऊपर बहुत बड़े प्रॉब्लम का संकेत दे दिया था। ऊपर आई कार्ड पे वीडियो का लिंक है, आप देख सकते हो। लेकिन इतनी सारी प्रॉब्लम्स का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है और वोडाफोन आइडिया शायद वही सॉल्यूशन करने जा रहा है। ये सॉल्यूशन है फंड रेज करना। वोडाफोन आइडिया ने 20,000 करोड़ तक का फंड रेज करने का अप्रूवल दे दिया है और ये जो फंड रेज होगा वो या तो इक्विटी के जरिए होगा या फिर डेब्ट के जरिए होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो फंड है वो सिर्फ 20,000 करोड़ का फंड है। लेकिन अगर आप इनके प्रॉब्लम्स देखो तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। एजीआर ड्यूज अकेला ही 1.95 लाख करोड़ रुपीस का है। साथ ही FY26 में जो स्पेक्ट्रम था वो 2,538 करोड़ रुपीस का था और बैंक लोन देखें तो बैंक लोन 1,600 करोड़ रुपीस है, वो भी देना है उनको और उस बैंक लोन के ऊपर इंटरेस्ट भी देना होगा। और ये जो फंड रेज करने का प्लानिंग कर रहे हैं ये सिर्फ 20,000 करोड़ का ही प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये चीज मुझे समझ में नहीं आ रही है कि वोडाफोन आइडिया आखिर इतने बड़े मुसीबत से बाहर कैसे निकलेगा, क्योंकि कंपनी ने पहले ही FPO और प्रेफरेंशियल इश्यूज के जरिए 61,400 करोड़ रुपीस का फंड रेज किया था। और कंपनी की हालत के बारे में अगर हम बात करें तो हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। शायद इनका स्टॉक जीरो भी जा सकता है, क्योंकि मार्च 25 तक ही कंपनी का नेटवर्थ -70,320 करोड़ रुपीस था। और वहीं पे अगर हम कुछ फाइनेंशियल्स की तरफ देखें तो फिर ये जो फाइनेंशियल्स हैं Q4 की बात कर रहा हूं मैं, वहां पे भी कंपनी को 7,166 करोड़ रुपीस का लॉस हुआ था। तो फिलहाल कंपनी प्लान कर रही है कि 50,000 से 55,000 करोड़ रुपीस तक का कैपेक्स किया जाए और देखते हैं अगर फंड रेज हो जाता है तो फिर वोडाफोन आइडिया कुछ टाइम और सस्टेन कर सकती है। लेकिन अगर ये फंड अप्रूव नहीं होते हैं, यानी कि फंड नहीं मिलते हैं, तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है वोडाफोन आइडिया के साथ। अगली बिजनेस न्यूज है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स की। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को ये हिदायत दी थी कि वो अपने प्लेटफॉर्म से वॉकी टॉकी प्रोडक्ट्स को हटा दें और जैसे ही ये एडवाइजरी जारी हुई Amazon, फ्लिपकार्ट और मीशो इन सभी ने ये प्रोडक्ट्स को हटा दिए। लेकिन टॉक प्रो अभी तक अपने प्रोडक्ट्स को नहीं हटाया है। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न बन सकता है। और गवर्नमेंट ऐसा कर क्यों रही है? क्योंकि वॉकी टॉकी में चीजें ट्रेस नहीं होती। आप देख रहे हो पाकिस्तान और इंडिया के बीच कैसे चीजें चल रही हैं। तो जब भी कोई कॉल करता है तो फिर उसकी बातें रिकॉर्ड हो जाती हैं और 6 महीने तक टेलीकॉम वाली जो कंपनीज है जैसे जियो, एयरटेल, इनके पास पूरा रिकॉर्ड रहता है। तो वहां से फ्रीक्वेंसीज को टैप किया जा सकता है। लेकिन वॉकी टॉकी में ये प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि वॉकी टॉकी को ट्रैक करना मुश्किल है अगर उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन और अप्रूव्ड चीजें नहीं की हैं। क्योंकि वॉकी टॉकी जो भी सेल करता है उसको क्लियर फ्रीक्वेंसी इंफॉर्मेशन देनी होती है और सेलर का अब वेरिफिकेशन भी जरूरी है, तभी कोई वॉकी टॉकी बेच सकता है। क्योंकि अभी जो ये प्लेटफॉर्म्स थे वहां पे बिना लाइसेंस के लोग वॉकी टॉकी बेच रहे थे और रूल्स और लॉ का वॉयलेशन भी हो रहा था। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप था, क्योंकि आपको पता होगा जो पहलगाम में आतंकवादी आए थे उन लोगों ने हुवेई का फोन लिया हुआ था और हुवेई के फोन में एक फीचर है कि जब नेटवर्क नहीं है तो फिर आप सैटेलाइट कॉल भी कर सकते हो। तो जो भी कोऑर्डिनेशन हो रहा था सारे आतंकवादियों के बीच में वो सैटेलाइट फोन या फिर सैटेलाइट कॉल के थ्रू हो रहा था, इसलिए हमारी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट उसको ट्रैक नहीं कर पा रही थी। और अब जल्दी से इस वीडियो को आप लाइक कर दो, फिर हम चलते हैं अगले बिजनेस न्यूज की तरफ। और ये न्यूज होगी सरकार के द्वारा फिक्स किए हुए कुछ टैरिफ्स की और इंपोर्ट ड्यूटीज की। क्योंकि अभी अभी गवर्नमेंट ने क्रूड पाल्म, सोयाबीन और सनफ्लावर ऑयल पर इंपोर्ट ड्यूटी 20% से घटाकर 10% कर दी है, ताकि कुकिंग ऑयल के दाम कम हो और लोकल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को सपोर्ट मिले। और अब क्रूड ऑयल्स पर टोटल ड्यूटी की बात करें तो वो 16.5% है, जबकि रिफाइंड ऑयल पर 35.75% ही रहेगी। और अब गवर्नमेंट के इस फैसले से कई कंपनीज को फायदा होगा, जैसे फाइन ऑर्गेनिक्स ले लो आप, क्योंकि ये एडिबल केमिकल्स बनाते हैं और उसमें इनका जो मेन प्रोडक्ट होता है वो क्रूड पाल्म
काम होता है, वैसे ही बहुत सारी केमिकल कंपनीज हैं उनको भी फायदा होगा। तो आप ये देख लो कौन सी केमिकल कंपनीज हैं जिनके लिए फायदेमंद है, क्योंकि इनका जो क्वार्टरली रिजल्ट है वहां पे इनको बेनिफिट्स देखने को मिल सकते हैं। अगली बिजनेस न्यूज है एक ऐसे बिजनेस की जिसने पिछले 4 साल में 40x का मल्टी बैगर रिटर्न दिया है, लेकिन उस रिटर्न के बाद वो स्टॉक 95% क्रैश हो गया। और ये बिजनेस न्यूज आप पूरी देखना, इसमें आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन भी मिलेगा। लेकिन सबसे पहले मैं उस स्टॉक का नाम बता देता हूं, उसका नाम है 8K माइल्स। और अब हम ये समझते हैं कि आखिर ऐसा था क्या इस स्टॉक में जो ये स्टॉक 40x का मल्टी बैगर रिटर्न दे गया। फिर इस स्टॉक में ऐसा क्या हो गया कि ये स्टॉक 95% क्रैश हो गया। देखिए, रैली का रीजन था क्योंकि उन्होंने, जो ये कंपनी है 8K माइल्स, उन्होंने फ्लैशी बज़वर्ड्स यूज किए, जैसे कि क्लाउड, ब्लॉकचेन, AI, ये सारी चीजों का उन लोगों ने यूज किया। लेकिन ये स्टॉक नीचे क्यों गया? क्योंकि असलियत कभी न कभी तो सामने आ ही जाती है। इसका कोई भी ग्राउंड पे एग्जीक्यूशन नहीं था। साथ ही साथ प्रमोटर्स ने शेयर्स प्लेज किए, ऑडिटर्स बार बार रिजाइन किए जा रहे थे, कैश फ्लो बहुत ही ज्यादा वीक था। तो ये एक रीजन था। और आपको पहले गेंसोल का भी पता है, गेंसोल भी 92% गिर गया। फिर आपका ये जो अभी अभी अरशद वारसी ने जो स्टॉक मार्केट में मैनिपुलेशन किया है, उसके बारे में भी मैंने न्यूज कवर की थी, ऊपर आई कार्ड में लिंक है, वो वीडियो आप जरूर देखना। तो इन्वेस्टर्स के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो रेड फ्लैग्स को पहचाने। और एज अ यूट्यूबर, एज अ फाइनेंस एजुकेटर, मैं आपको कुछ टिप्स देता हूं जिससे आप रेड फ्लैग्स को बहुत आसानी से पहचान सकते हो। पहला, वो हमेशा बज़वर्ड यूज करेंगे। जैसे जब .com का टाइम था तो .com से रिलेटेड बहुत सारे बिजनेसेस आ गए। अभी AI चल रहा है तो AI हो रहा है। फिर एक वक्त था जब पावर सेक्टर का बहुत ज्यादा धूम था, तो पावर सेक्टर वाले स्टॉक्स आ गए जो ग्रीन एनर्जी वाले थे। फिर एक टाइम था जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का चल रहा था, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक बैटरी। तो जो भी फ्रॉड कंपनीज होती हैं या जो फ्रॉड कर सकती हैं, वो हमेशा ऐसे ट्रेंडी टॉपिक्स या फिर ट्रेंडी बज़वर्ड्स यूज करते हैं। कभी कभी वो अपना नाम भी बदल देते हैं। तो ये हो गई पहली पहचान। दूसरी पहचान, कई बार कंपनीज कहती तो हैं कि हम ये कर रहे हैं, बट एग्जीक्यूशन नहीं होता है। ये हो गई दूसरी पहचान। तीसरी पहचान है, आपको नेट प्रॉफिट पे कम ध्यान देना है, आपकी असली निगाह कैश फ्लो पे होनी चाहिए। क्योंकि नेट प्रॉफिट तो सिर्फ बुक्स पे होता है, कैश फ्लो यानी कि रियलिटी में आपके जेब में कितने पैसे आए। तो ये हो गए 4-5 रीजंस। और एक और, आपको हमेशा मैनेजमेंट का एनालिसिस करना है। ये देखना है कि कहीं उनके ऊपर पहले कोई केस तो नहीं चल रहे, कभी उन्होंने पहले कोई स्कैम तो नहीं किया। ये सारी चीजें आपको देखनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको ये देखना है कि ऐसा तो नहीं जो उनके सीनियर लेवल के एम्प्लॉइज हैं वो बार बार रिजाइन कर रहे हैं। और अगर कोई ऐसी कंपनी है जहां पे ऑडिटर्स रिजाइन कर रहे हैं, मतलब बार बार ऑडिटर आ रहे हैं जा रहे हैं, तो वो सबसे बुरी चीज होती है। क्योंकि ऑडिटर्स का काम होता है कंपनी के बारे में अच्छी चीजें या फिर बुरी चीजें जो भी हैं वो लिखना। लेकिन कई बार कंपनीज ऑडिटर्स के ऊपर प्रेशर बनाती हैं फिगर्स में भी मैनिपुलेट करने के लिए, जो उनकी जांच है उसमें कुछ हेर फेर। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टेप्स आप याद कर लो और आपके पैसे फंसने के जो चांसेस हैं वो 95% कम हो जाएंगे। अगली बिजनेस न्यूज है मुंबई के लग्जरी हाउसिंग सेगमेंट की। और ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है क्योंकि Q1 2025 में मुंबई के लग्जरी हाउसिंग सेगमेंट में अनसोल्ड फ्लैट्स 36% बढ़कर 8,420 यूनिट्स हो गए, जबकि 2024 में ये जो नंबर है वो सिर्फ 6,180 ही था। अब ऐसा हुआ क्यों? वैसे तो हुआ इसलिए क्योंकि इन्होंने अचानक से ज्यादा इन्वेंटरीज लॉन्च कर दी। जो वहां के बिल्डर्स हैं, वो डिमांड तो थी मुंबई में, ऐसा नहीं कि डिमांड नहीं थी। डिमांड होने के बावजूद जो ये सप्लाई है ना वो बहुत ज्यादा हो गया अचानक से, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। दूसरी जो प्रॉब्लम थी वो हाई प्राइसेस और ग्लोबल स्लोडाउन के वजह से हुई थी। फिर भी जनवरी से मई के बीच अगर आप देखो, ये जो जनवरी से मई की बात कर रहा हूँ, ये मैं 2025 की बात कर रहा हूँ, इसमें प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशंस 6% बढ़े और 5,695 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू भी आया। वहीं पे मार्च में सबसे ज्यादा 15,501 प्रॉपर्टीज रजिस्टर हुए। इसका मतलब मार्केट में डिमांड स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हाई प्राइस्ड होम की सप्लाई ज्यादा होने के वजह से अनसोल्ड इन्वेंट्री भी बढ़ रही है। अगली बिजनेस न्यूज है डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो यहाँ तक देख ली है और आप चाहते हो कि हम ऐसी ही डेली बिजनेस न्यूज बनाते रहें, तो आपके सपोर्ट की हमें जरूरत है। आप हमें सब्सक्राइब
करके बेल आइकन पे हिट कर सकते हो। ये न्यूज सिर्फ डिफेंस सेक्टर से नहीं है, बेसिकली म्यूचुअल फंड से भी है, क्योंकि डिफेंस म्यूचुअल फंड्स ने सिर्फ 3 महीने में ही 60% तक का रिटर्न दे दिया है और इससे लोग बहुत ज्यादा खुश हैं और कई सारे लोग तो ये जो रिटर्न है उसको देख करके ऐसे म्यूचुअल फंड्स में पैसे इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। लेकिन ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। देखिए, पहले आप ये समझो कि 60% का रिटर्न आया कैसे। ये आया क्योंकि गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया को पुश किया और हमारा डिफेंस सेक्टर के बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक्सपोर्ट हुए। तीसरा रीजन था इंडिया और पाकिस्तान के बीच बढ़ते हुए टेंशंस की वजह से, जो अब धीरे धीरे थमता जा रहा है। और जो HAL है, HAL एक कंपनी आपको पता होगा, उसके स्टॉक्स और उस जैसे कंपनीज के स्टॉक्स का भी ऑर्डर बुक काफी ज्यादा बढ़ा। तो ये सब एक कलेक्टिव रीजंस थे जिसके वजह से 60% का रिटर्न आया। लेकिन मैंने इसलिए बोला कि ये अलार्मिंग सिचुएशन है स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि ये जो सेक्टर है डिफेंस सेक्टर वो एक साइक्लिकल सेक्टर है और जब भी यहाँ पे कुछ वॉर जैसी सिचुएशन होगी, ऑर्डर्स बढ़ेंगे तो फिर यहाँ पे आपको फायदा हो सकता है। लेकिन हर चीज जब नॉर्मल हो गया तो फिर आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। इसलिए आपका पोर्टफोलियो हमेशा वेल डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। आप कोई भी म्यूचुअल फंड चूज करो, ट्राई करो फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स हो या फिर ऐसे म्यूचुअल फंड्स जो हर सेक्टर में इन्वेस्ट करते हो, क्योंकि सेक्टर वाइज म्यूचुअल फंड में आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है। अगली बिजनेस न्यूज है एक ऐसे स्टॉक की जिसने पिछले 2 साल में 301% का रिटर्न दिया और इस कंपनी का IPO अगस्त 2023 में SME सेगमेंट में लॉन्च हुआ था और एक लॉट की प्राइस 1.4 लाख रुपीस था। तो ये एक अच्छा रिटर्न ला करके दिया है इस कंपनी ने और इस कंपनी का नाम है खजांची ज्वेलर्स। और ये जो कंपनी है इतनी ज्यादा ग्रो क्योंकि इसके वैसे कई सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन शायद ये एक रीजन हो सकता है कि गोल्ड के जो रेट्स हैं वो पिछले 4 साल में डबल हुए हैं, जिसका फायदा ज्वेलरी स्टॉक्स को मिला है। कंपनी ने अपने IPO से 97 करोड़ रुपीस रेस किया था, लेकिन अगर मैं पिछले 1 साल की बात करूं तो पिछले 1 साल में इस स्टॉक ने 151% का रिटर्न दिया है और नवंबर 2024 में 670 रुपए का हाई भी टच किया था। तो अगर आप में से कोई भी इस कंपनी में इन्वेस्टेड है तो मुझे ये जरूर बताना कि ये कंपनी कैसी है, परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, आपने एनुअल रिपोर्ट्स पढ़े हैं या फिर नहीं। और हम हर संडे लाइव आते हैं, वहां पे न्यूज भी सुनाते हैं और अगर आपके कुछ फीडबैक है, क्वेश्चन आंसर है किसी स्टॉक को लेकर के, तो उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं और काफी इंटरेक्टिव सेशन होता है, मजा आता है आप लोगों से बात करके। तो कल 4 बजे यानी कि संडे को 4 बजे हम लोग लाइव आ रहे हैं, तो आप सबको मैं इनवाइट करता हूं, आप सभी का वेलकम है वहां पे, आप प्लीज आना और मुझे सपोर्ट करना। और इसी के साथ लेता हूं मैं आपसे अलविदा, बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम। और कल मिलते हैं 4 बजे, तब तक के लिए आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा।